चलिए देखिए, अब ये किसी ने इस तरीके से पिक भेजी थी मुझे कि या उन्हें इस तरीके से जो है फ्रंट ओपन होता है, आप ये देखेंगे, ये देखिए, ये जो फ्रंट ओपन है उसमें उन्हें यहाँ ऐसे जो है शेप चाहिए, बेसिकली राउंड शेप चाहिए फ्रंट, और फ्रंट ओपन होना चाहिए, बैक में भी राउंड शेप चाहिए, फ्रंट में भी राउंड शेप चाहिए। अब ये छोटी बड़ी बैक या फ्रंट में आप अपने हिसाब से, जिसके लिए भी बच्चों के लिए बनाना हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपने फ्रंट छोटी रखनी है तो ये वाला पोर्शन आपका छोटा बनेगा, बाकी गोलाई तो जिस हिसाब से होगी वो बैक में भी वैसी आएगी और फ्रंट में भी वैसी आएगी। अब किस तरीके से आप ये करेंगे, मैं पहले तो आपको एक पेपर पे थोड़ा सा दिखा देती हूँ। अब देखिए, मान के चलीजिए हमने एक साइड जो है इस तरीके से करना है, फ्रंट बता रही हूँ अभी मैं आपको, क्योंकि आप ये आपका फ्रंट है, मान के चलीजिए ये पट्टी है, अब ये पट्टी और आपको इसको इस तरीके से शेप देना है, ये स्वेटर है, ये शेप देनी है आपने ऐसे, ये आपका जो है राइट साइड हो गया। अब राइट साइड में देखेंगे किस तरीके से करना है आपका, ये राइट साइड है। अब यहाँ पे मैंने पहले जो है फंदे डाल रखे हैं और उसके बाद साथ में मैंने 56 डाले हैं प्लस 10 स्टिचेस मैंने जो है इसमें पट्टी के डाले हैं। अब इसे मैं ऐसी शेप कैसे दूंगी, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको पहले बता दूं। अब यहाँ पे मेरे पास 56 स्टिचेस है और ये 10 स्टिचेस अलग है, यानी कि टोटल में 66 स्टिचेस है। अब इसके लिए मैं क्या करूँगी, 10 फंदे तो बनाऊंगी पट्टी के एज इट इज़, उसमें कुछ नहीं करूँगी। 21 फंदे पहले बनाऊंगी, फिर मैं बनाऊंगी 5 5 5 5। अब देखिए यहाँ पे पहले 21 बनाऊंगी, फिर 5 5 5 5, यानी कि पहले 21 बनाऊंगी, फिर वापस जाऊंगी, फिर इनको बनाऊंगी, फिर ये एक 5 लूँगी, फिर वापस जाऊंगी, फिर दूसरा 5 लूँगी, फिर वापस जाऊंगी, फिर तीसरा 5 लूँगी, फिर वापस जाऊंगी, फिर चौथा 5 लूँगी। इसके बाद जो है मैं 2-2 स्टिच लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा कर्व देना है। तो 15 फंदे जो मेरे पास बचेंगे वो मैं 2-2 करते हुए जाऊंगी और लास्ट में आई थिंक सो 3 फंदे बचेंगे। इस तरीके से हम इसका जो है करते हुए जाएंगे। अब देखिए किस तरीके से करेंगे इसे हम। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे मैंने 56 प्लस 10 स्टिचेस ये पट्टी के डाले हुए हैं और यहाँ पे मैंने एक बटन होल डाला है, वो आप अपने हिसाब से कीजिएगा। अब शॉर्ट रोज़ बोलते हैं इनको, हमें आर्क की शेप देने के लिए शॉर्ट रोज़ करनी पड़ती है, बट अगर ऐसी आर्क देनी है या ऐसी आर्क देनी है, आर्क का अलग अलग तरीका होता है। अब पहले तो हम ये 10 फंदे जैसे आपके सीधे हैं वैसे बनाएंगे। 10 के अदर मैंने 11 फंदे रखे हैं इसमें, ये देखिए ये है, ये मैंने उतारा। अब यहाँ से हमारे जो ये 56 स्टिचेस है उसमें से 21 स्टिचेस को नॉर्मल बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 सॉरी 21, ये 21 स्टिचेस हो गए। यहीं पे पलट लूँगी। अब पलटने के बाद धागा मैं इस तरफ रखूँगी, ध्यान से देखिएगा। अब ये सारे फंदे जैसे है, ये तो उल्टे बनाऊँगी, ये सीधे बनाऊँगी। धागा यहाँ रखा, ध्यान से देखिएगा कर क्या रही हूँ, ये धागा रखा और इसे बना लिया। ऐसे बनाने से आपके पास यहाँ पे 2 फंदे हो गए, रैप एंड टर्न बोलते हैं इसको। अब ये हमने उल्टे बनाने हैं और जो हमारी पट्टी के 10 फंदे हैं वो सीधे बनेंगे और एक फंदा मैंने उतारा हुआ रखा है। अब ये देखिएगा, अब वहाँ से जो मैंने एक फंदा उतारा था यहाँ से उसे मैं उल्टा बना रही हूँ, फिर धागा आगे, ये 10 फंदे हम सीधा बनाएंगे। ये हो गया आपका। अब पलट लीजिए। अब पलटने के बाद देखिए क्या करूँगी, ये 10 बनाऊँगी, साथ में ये 21 बनाऊँगी, साथ में यहाँ से 5 फंदे और लूँगी। ये आपने ऐसे किया, 1 2 3 4 5, ये उतारा बिना बुने हुए। पहले जो है ये फंदे बना लीजिए। ये देखिएगा लास्ट में आ गए। ये फंदा हमने जो है रैप किया था, आप देख रहे हैं, ये तो है। इसमें से पहला फंदा आप बनाएंगे ऐसे नॉर्मल, और ये जो बचा है इसको इसके साथ बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे गैप नहीं आना चाहिए, इसीलिए। अब ये 1 2 3 4 5, आपने जितना गहरा रखना होगा उस हिसाब से देखिएगा। अब आगे पलट लीजिए, फिर से धागा यहाँ रहेगा, इसमें डाला,
इसे बनाया ऐसे, देख रहे हैं आप। फिर वही ये सारे फंदे उल्टे और पट्टी के फंदे सीधे, और वापसी में फिर से यहीं पे आएंगे, फिर बताती हूँ आपको कैसे करेंगे। अब आपने ऐसे ही 5-5 फंदे लेते हुए इसमें जाने हैं। ये देखिए फिर से यहाँ पे आ गए, ये जो रैप किया हुआ था इसमें पहला फंदा बनाएंगे, अब दूसरे फंदे को इसके साथ बनाएंगे। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, फिर पलट लीजिए, फिर वही पूरा बनाएंगे, फिर सीधी लाइन पे आएंगे, ये देखेंगे धागा यहाँ रखेंगे, धागा यहाँ रखने के बाद इसे उल्टा बनाएंगे और फिर वही ऐसे बनाएंगे, फिर सीधे में बनाएंगे। इस तरीके से हम 5-5-5-5 लेते हुए लास्ट तक जाएंगे। देखिए फिर से आ गए सीधी लाइन पे, पूरा इस तरीके से करके ये पहला फंदा बनाया, अब यहाँ से ये वाला लिया और इन्हें फिर 5 फंदे, 1 2 3 4 5, फिर पलट लिया और फिर वही एग्जैक्टली सेम वैसे ही उल्टी लाइन, फिर सीधी लाइन। ये देखिएगा आगे फिर से सीधी लाइन पे ये बनाया, इसमें से पहला बनाया और इसको 1 2 3 4 5, अगेन वही पलट के आपने ऐसे रखना है और वही एग्जैक्टली सेम रैप एंड टर्न करके पूरा बनाना है। फिर सीधी लाइन में फिर से आएंगे यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है 4 बार कर लिए। अब मेरे पास यहाँ 15 स्टिच बचे हैं जो मैंने 2-2 करने हैं। तो पहला फंदा ये उतारेंगे, इसके बाद इन दोनों को आपने जो है 2 का 1 करना है, इसे सीधा कीजिएगा ऐसे। ये एक फंदा देखेंगे आप, फिर दूसरा फंदा और पलट लीजिएगा। पलटने के बाद वही जिस तरीके से बना रहे थे उस तरीके से बनाएंगे, फिर सीधी लाइन करेंगे, फिर 2 फंदे करेंगे। इस तरीके से करते हुए फ़िलहाल जाएंगे हम इसे 2-2 फंदे, पहले 5-5 लिए हमने 4 बार, अब हम इसे 2-2 फंदे लेते हुए जाएंगे। अब ये देखिएगा फिर से वही यहाँ पे आ गए, ये फंदा बनाया और इन दोनों को 2 का 1 किया और फिर 1 फंदा लिया। अब हम 2-2 फंदे ही फ़िलहाल करते हुए जाएंगे। लास्ट में मेरे पास सिर्फ 3 फंदे बचेंगे जो हमने करने होंगे। इसको इस तरीके से वही रैप एंड टर्न करना है और उसके बाद फिर वैसे ही बनाना है जैसे हमने इससे पहले बनाया है। अब फ़िलहाल मैं इसी तरीके से करते हुए जाऊंगी। अब देखिए करती हुई गई हूँ, लास्ट में 3 फंदे रहते हैं, अब वो 3 फंदे करने हैं हमने और उसके बाद ये हमारा पूरा हो गया। ये उतारा आपने, ये 1 देख रहे हैं आप, फिर 2 और फिर 3। तो आप इसकी शेप देखिए, देख रहे हैं आप, ये शेप आई है इसकी इस तरीके से। अब यही चीज़ दूसरे में भी करनी है। पहले मैं थोड़ा सा एक लाइन उल्टी करके आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा देख रहे हैं, इस तरीके से शेप गई है। अब इसे आपने बनाते हुए जाना है, जैसे भी आप कार्डिगन बनाते हैं उस तरीके से इसे बनाते हुए जाना है। अब ये तो था आपका जो है राइट साइड, ये देखिए इस तरीके से आता है, ये था आपका राइट साइड, ये ऐसे आएगा, ये देखिए ये राइट साइड है। अब लेफ़्ट साइड किस तरीके से बनाएंगे वो भी मैं आपको यहीं पे इसी में बता देती हूँ। करना तो सेम क्राइटेरिया है लेकिन जगह बदल जाती है, तो वो मैं भी आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हम जो है लेफ़्ट साइड भी करेंगे। अब देखिए ये तो है राइट साइड, अब लेफ़्ट साइड दिखा देती हूँ आपको किस तरीके से करेंगे। देखेंगे आप, इसकी शेप आ गई है। अब लेफ़्ट साइड आपने कैसे करना है, ये आपका लेफ़्ट साइड है, यहाँ पे जो बटन पट्टी है वो इस साइड रहेगी, लेफ़्ट साइड हमेशा यहाँ रहती है। तो क्या करना है, पहले तो हम ये सारे फंदे सीधे बनाएंगे जिस तरीके से बना रहे हैं, और उल्टी तरफ से हम ये 11 फंदे प्लस 21 फंदे बनाएंगे। अब देखिए पहले ये लाइन पूरी सीधी बना लेती हूँ ऐसे, वही 56 स्टिचेस प्लस 11 स्टिचेस है। अब ये देखिएगा ये लेफ़्ट साइड है, पूरी लाइन सीधी कर ली। अब यहाँ से पहले तो ये 10 फंदे और 1 फंदा उतर रहा है, 11 फंदे प्लस ये 21 फंदे बनाऊंगी। अब बटन पट्टी के फंदे 10 तो सीधे बनेंगे, 4 5 6 7 8 9 10। अब ये बता दूँ ये एक फंदा एक्स्ट्रा रखा है यानी कि 57 स्टिचेस है, ये इस तरीके से बनाएंगे। अब ये वाले यहाँ से 21 स्टिचेस बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब ये देखिएगा 21 स्टिचेस आपने बना लिया। अब यहीं पे टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद धागा आपने अपनी तरफ रखना है और ऐसे डालना है, क्योंकि रैप करना है हमने, और इसे बना लेना है। ये देखिए ये बन गया। फिर वही सारे फंदे बनाऊंगी पट्टी के जिस तरीके से, फिर वापस आऊँगी और यहाँ से 5 फंदे लूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको 2 लाइनें दिखा देती हूँ, फिर आपने उसी तरीके से करना है जैसे वहाँ किया हमने। अब ये देखिएगा उल्टी साइड में किया हमने, यहाँ पे आ गए। ये जो रैप किया था इसमें से पहला फंदा उल्टा बनाऊंगी। अब यहाँ पे हमने 5 फंदे लेने हैं, लेकिन इस वाले फंदे को मैं यहाँ से बनाऊंगी। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ से बनाया तो ये ऊपर आ जाएगा, तो मुझे ये ऊपर लाना है, तो मैं यहाँ से बनाऊंगी ऐसे। एक, यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा, 2 3 4 5, ये देखिएगा। फिर पलट लीजिए, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे। अब इसके बाद फिर वही धागा ऐसे रखूँगी, ऐसे बनाया और ये, और फिर सारे फंदे बनाऊंगी, फिर उल्टी लाइन बनाऊंगी, फिर यही करूँगी, फिर 5-5 फंदे यहाँ से लेती हुई जाऊँगी। जैसे उस तरफ किया है वैसे ही यहाँ भी हम करेंगे। देखेंगे आप, ये देखिए इस तरीके से आया है। अब 5-5 4 बार लेंगे पहले, फिर जो 15 फंदे हमारे रह जाएंगे वहाँ पे हम फिर वही 2-2 करते हुए जाएंगे, और लास्ट फंदे जो है 3 रह जाएंगे। इस तरीके से आपने ये वाला पोर्शन भी लेफ्ट साइड भी करते हुए जाना है। अब ये देखिएगा, ये 5-5 4 बार किया है मैंने। अब यहाँ पे मेरे पास ये 15 फंदे रहते हैं, तो 15 फंदों को वही आपने 2-2 फंदे करने हैं। अब ये लिया आपने, ऐसे बनाया, एक फंदा हो गया और ये दूसरा फंदा हो गया। फिर पलट लिया आपने, फिर अगेन वही धागा अपनी तरफ किया और इसे बनाया ऐसे, और ये देखिए। फिर वही सीधा करूँगी, फिर वापस आऊँगी, फिर 2 फंदे लूँगी, फिर जाऊँगी, फिर वापस आऊँगी, 2 फंदे लूँगी। एंड में मेरे पास सिर्फ 3 फंदे रहेंगे जो मुझे इसमें करना है। जैसे हमने राइट साइड किया वैसे ही ये लेफ़्ट साइड भी हमें करना है। फ़िलहाल मैं इसे कर देती हूँ, फिर आपको दिखाऊँगी इसका। अब 2-2 फंदे फ़िलहाल हम इसी तरीके से जो है लेते हुए इसमें जाएंगे। अब ये देखिएगा लास्ट के 3 फंदे रह गए हैं, मैं 2-2 करते भी गई हूँ। ये आपने बनाया, फिर वही इसे उतार के थोड़ा सीधा कीजिएगा और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे, और ये तो देखिए इस तरह से आप यहाँ से भी ये जो आपका लेफ़्ट साइड है, ये देखेंगे आप, ये आ गया आपका इसका। तो इस तरीके से आप इसमें जो है शेप दे सकते हैं। ये कार्डिगन की दोनों फ्रंट साइड आप देखेंगे, ये वाला भी हो गया और ये वाला भी मैंने आपको बता दिया था इस तरीके से। ये देखिए, तो दोनों ही कार्डिगन के देखेंगे इस तरीके से आए हैं। देख रहे हैं आप, शेप देखेंगे आप। तो कार्डिगन में अब आप ये देखिए बनाते हुए गई हूँ, नॉर्मल प्लेन बनाया है। कितना बनाया है मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जहाँ से हमने बॉर्डर शुरू किया था। ये आपका जो है यहाँ से यहाँ तक तो 11 इंच आया है, और अगर इस साइड से करते हैं, क्योंकि ये नीचे है, तो ये 13 इंच आया है, देख लीजिए। अब करना क्या है, इसकी आर्म होल, अब इसकी जो लंबाई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 इंच आ गई है, 11 इंचेस है यहाँ से। अब इसमें हमने जो है कटिंग करनी है, साथ में गले का भी है, कटिंग देनी है और साइड की कटिंग करनी है। अब साइड की जो आर्म होल की कटिंग है वो 5 4 3 2 1 करके करेंगे, और साथ में ही मैं इसमें वी गले की कटिंग करूँगी। अब देखिए ये जो है मेरा इस समय लेफ़्ट साइड है, तो इसमें देख लीजिएगा, पहले हम यहाँ से 5 फंदे घटाएंगे ऐसे, 1 2 3 4 5, ये आपने 5 फंदे घटाए। अब ये जो हमने एक फंदा हम उतार रहे थे, इससे जो है 4 फंदे पहले हम रुक जाएंगे, देखेंगे अब सीधा बनाएंगे वहां तक। अब ये देखिएगा यहाँ पे हम इस तरीके से आ गए हैं। तो ये 2 फंदों को मैं 2 का 1 करूँगी, फिर इन 2 को मैं 2 का 1 करूँगी ऐसे। ये फंदा जैसे उतर रहा था आपका वैसे ही उतरेगा, और ये वाले फंदे सीधे बनेंगे। अब उल्टी लाइन जिस तरीके से बना रहे थे कि पट्टी थी और उसके साथ फिर पूरी लाइन उल्टी थी, वैसे ही बनाएंगे आप उल्टी लाइन। इसके बाद सीधे में फिर से मैं बताती हूँ आपको कैसे कटाएंगे।
नेक्स्ट लाइन में आ गए सीधी लाइन में। अब यहाँ पे हमने 4 फंदे करने हैं, पहले 5 किए थे, 1, फिर ये बनाया 2, 3, 4। अब यहाँ तक सीधा बनाएंगे, अब देखिए यहाँ पे आ गए। इस उतारने से पहले इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है, और ये उतारा और पूरे फंदे सीधे, और उल्टी लाइन जिस तरीके से बताई है वैसे ही आप इसे बनाएंगे। और अगली लाइन में हम जो है 3 फंदे आर्म होल के घटाएंगे। फिर से आगे सीधी लाइन पे, पहले 5 किए फिर 4, अब 3 फंदे करेंगे और यहाँ पे उसी तरीके से 1 फंदा घटाएंगे। तो आपने यहाँ से 3 फंदे घटाने हैं, 1, 2, 3। फिर वही वहाँ तक जाएंगे, वहाँ पे 2 का 1 करेंगे, फिर से आगे यहाँ पे देखेंगे, ये 2 का 1 करेंगे, आप इसे उतारेंगे, फिर वही पूरे फंदे सीधे, उल्टी लाइन जिस तरीके से बताई है ऐसे करेंगे, और अगली लाइन में हम 2 फंदे आर्म होल के घटाएंगे। फिर से आगे सीधी लाइन पे, अब 2 फंदे घटाने हमने आर्म होल के। तो आपने पहला फंदा घटाया ऐसे, ये 1, फिर ये बनाया 2, फिर वही यहाँ पे 2 का 1 करूँगी और जिस तरीके से फंदे कर रहे थे वैसे ही करूँगी, और इसके बाद हमने यहाँ पे 1 फंदा आर्म होल का और घटाना है। देखेंगे आप इसकी कटिंग। तो फिलहाल पहले मैं वहाँ तक जाती हूँ, वहाँ पे 2 का 1 करेंगे हम, जैसे हम वी गले के लिए कर रहे थे। ये देखिए यहाँ पे आ गए, 2 का 1 करेंगे आप इस तरीके से, इसे उतारेंगे, फिर सारे फंदे सीधे, और उल्टी लाइन जिस तरीके से बताई थी वैसे ही करनी है आपने। देखिए फिर से आगे सीधी लाइन पे 1 फंदा घटाना है सिर्फ यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे 1 फंदा। अब इसके बाद मैं नॉर्मल बनाऊंगी, लेकिन ये वी गला जो है हर 3rd लाइन के बाद घटाऊंगी। अभी तक तो मैं देखेंगे आप एक एक सीधी लाइन में घटा रही थी, अब हर 3rd लाइन के बाद घटाऊंगी। पहले यहाँ पे अभी घटाएंगे और उसके बाद 3 लाइनें करेंगे, फिर वहाँ पे घटाएंगे, क्योंकि आर्म होल की कटिंग तो आप ये देखेंगे इस तरीके से हो गई है। देखेंगे अब ये देखिए यहाँ पे आ गए, ये 2 का 1 करेंगे आप, फिर वही ये उतारा और इन्हें सीधा बनाया। ये देखिएगा, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। देखेंगे आप, ये देखिए आर्म होल की कटिंग इस तरीके से हो गई है। अब हमने क्या करना है, आर्म होल की कटिंग के साथ साथ मैंने एक एक फंदा यहाँ से भी वी गले के लिए शुरू कर दिया था। अब आर्म होल की कटिंग तो होगी तो नॉर्मल बनेगा, और यहाँ पे हर 3rd लाइन के बाद अब उल्टी लाइन बनाऊंगी, फिर सीधी बनाऊंगी, उसमें मैं घटाऊंगी नहीं, फिर उल्टी बनाऊंगी, उसके बाद 1 फंदा घटाऊंगी, फिर उल्टी बनाऊंगी, सीधी बनाऊंगी, उल्टी बनाऊंगी, फिर सीधे में 1 फंदा घटाऊंगी। जिस तरीके से हम वी गले में करते हैं उसी तरीके से इसमें भी मैं अब ऊपर तक शोल्डर पूरा होने तक ऐसे ही करती जाऊंगी। अभी हमने क्या किया कि हर आर्म होल के साथ साथ इसे भी हर लाइन में घटाया, हर सीधी लाइन में, लेकिन अब हम हर 3rd लाइन के बाद घटाएंगे। ये तो था आपका लेफ्ट साइड। अब देखिए आपका इसमें राइट साइड भी एक लाइन बता देती हूँ, फिर करना तो आपने एग्जैक्टली इसी तरीके से है। तो ये देखेंगे आप, ये है आपका राइट साइड। अब राइट साइड में क्या है कि पहले पट्टी पड़ती है और यहाँ पे हमने उल्टी साइड में 5 फंदे घटाने हैं, और साथ में जो हम गले की कटिंग कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे करनी है। तो पहले पट्टी के फंदे आप बना लीजिएगा इस तरीके से सीधे, अब ये वाला फंदा आपने बिना बुने हुए उतारा। अब यहाँ पे हमने इन 2 को 2 का 1 करना है ऐसे, और फिर इन 2 को 2 का 1 करूँगी ऐसे। अब पूरी लाइन सीधी बनाऊंगी और उसके बाद हमने उल्टी लाइन में जो है 5 फंदे आर्म होल के बंद करने हैं। अब देखिए सीधी लाइन कर ली, उल्टी लाइन में आपने 5 फंदे आर्म होल के बंद करने हैं। देखेंगे बनाया 1, 2, 3, 4 और ये
5। फिर उल्टी लाइन पूरी जिस तरीके से बन रही थी, पट्टी जैसे बन रहे थे वैसे ही बनाना है। सीधे में फिर आप वहाँ पे 2 का 1 करेंगे गले के लिए, वी गले के लिए एक ही बार करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही हमने 2 बार करना है। उसके बाद तो हमने एक एक बार, जब तक 5 4 3 2 1 नहीं हो जाता, 5 तो हो गए, अब 4 3 2 1 में हमने गले की कटिंग एक एक फंदा सीधे में करते हुए जाना है। और उसके बाद शोल्डर तक आपने हर थर्ड लाइन के बाद एक एक फंदा घटाना है, जिस तरीके से हम वी गले में करते हैं। यहाँ मैं आपको ये लाइन पूरी करके दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, पूरी लाइन उल्टी कर ली। अब एक फंदा यहाँ घटाऊंगी, फिर उल्टी साइड में यहाँ 4 फंदे बंद करूँगी, फिर सीधे में एक फंदा यहाँ घटाऊंगी, फिर 3 फंदे करूँगी, फिर सीधे में एक फंदा यहाँ घटाऊंगी, 2 फंदे करूँगी, फिर सीधे में एक फंदा घटाऊंगी और यहाँ एक फंदा करूँगी। उसके बाद हर थर्ड लाइन में एक एक फंदा करूँगी। जिस तरीके से मैंने आपको लेफ्ट साइड बताया उसी तरीके से एग्जैक्टली राइट बनना है, बस फ़र्क सिर्फ साइड का होता है। तो चलिए पहले इसे कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे नॉर्मल शोल्डर तक बनाएंगे। और जिस तरीके से वी गले बनता है कि हर थर्ड लाइन के बाद एक एक फंदा घटाया जाता है, उसी तरीके से गला इसका करूँगी। कि बैक साइड में, कार्डिगन के बैक साइड में आप राउंड शेप किस तरीके से देंगे वह मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ। एग्जैक्टली वही सेम जैसे मैंने फ्रंट साइड में दिया है, उसके लिए मैंने जो पट्टी बनाई है वो 1 2 3 4 यानी कि 8 सिलाइयों की पट्टी बनाई है। इसके बाद इसमें मुझे शेप देनी है, राउंड शेप देनी है। थोड़ा सा पहले आपको पेपर पे दिखा देती हूँ, देखेंगे आप। अब ये देखिए, ये आपने बैक साइड में, ये आपका बैक साइड है और आपने इस तरीके से इसकी शेप देनी है। ये शेप अगर आपने देनी है इसमें, तो आपने क्या करना है, मेरे पास इस समय जो मैंने बैक में डाले हैं वो 112 स्टिचेस डाले हैं और 9 नंबर की सिलाई से इसे बना रही हूँ, नॉर्मल वूल है। अब देखिएगा करना कैसे। अब आपके पास 112 यानी कि 112 स्टिचेस है आपके पास, तो सेंटर में मैं 42 स्टिचेस रखूँगी और उसके बाद हम शॉर्ट रोज करते हुए जाएंगे। यानी कि 42 यहाँ रखा, उसके बाद 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 4 बार 5 5 करूँगी और उसके बाद 2 2 करूँगी और लास्ट में 2 या 3 जो भी बचते हैं वो हम उस तरीके से करेंगे। तो फिलहाल हमें इसकी राउंड शेप देने के लिए आप देखेंगे इस तरीके से करना है। तो अब वो कैसे करूँगे, 2 लाइंस बताती हूँ, फिर आपको उसी तरीके से करते हुए जाना है। शॉर्ट रोज है बेसिकली, शॉर्ट रोज कहते हैं इन्हें। इस तरीके से इसे करना आप देखेंगे 42, फिर दोनों साइड से, पहले एक साइड से 5 लूँगी, फिर वापस आऊँगी, फिर यहाँ से 5 लूँगी, फिर वापस जाऊँगी, फिर यहाँ से 5 लूँगी, वापस जाऊँगी, यहाँ से 5 लूँगी, वापस जाऊँगी, यहाँ से 5 लूँगी, वापस जाऊँगी, यहाँ से 5 लूँगी, 4 बार यहाँ से 5 5 लूँगी, 4 बार यहाँ से 5 5 लूँगी और उसके बाद 2 2 2 2 करते हुए जाएंगे और लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बचेंगे। अब देखिए करेंगे किस तरीके से, थोड़ा सा आपको आइडिया यहाँ पे दे देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने 8 लाइन्स का बॉर्डर बना लिया है। अब मुझे यहाँ से जो है 112 में से 42, अब यहाँ से 35 रखने हैं, यहाँ 35 रखने हैं, बीच के 42 है। अब देखिए किस तरीके से करूँगी, पहले 35 और 42 स्टिचेस बनाऊँगी और नॉर्मल बना रही हूँ ऐसे। पहले 35 बनाइएगा, अब ये देखिएगा ये 35 स्टिचेस है। अब यहाँ से जो सेंटर के 42 स्टिचेस है वो बनाएंगे पहले, 1 2, अब ये देखिएगा ये 42, यहाँ पे 35 रहते हैं, ये 42 स्टिचेस। पलट लीजिएगा, पलटने के बाद वही धागा यहाँ की तरफ करके ये 42 स्टिचेस पहले हम ऐसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ये 42 स्टिचेस हो गए। यहीं पे पलट लीजिएगा। अब ये सेंटर के 42 है। अब क्या करना है, अब यहाँ ये 42 पूरे बनाएंगे और जो हमने लास्ट में 1 का 2 फंदा बेसिकली किया है, वो जो रैप किया है, उसे इसके साथ लगा के 5 फंदे और बनाने। अब देखिएगा कैसे, धागे को अपनी तरफ यहाँ करेंगे, ऐसे डालेंगे और ऐसे बनाएंगे। ये रैप ज़रूर कीजिएगा ताकि यहाँ पे फिर आपका छेद नज़र नहीं आता है, इसलिए हम ये रैप करते हैं। अब यहाँ से 42 बनाऊंगी, पहले जहाँ तक हमने रैप किया है वहाँ तक आप बनाएंगे। अब ये देखिएगा यहाँ पे आ गए, हमने इसे रैप किया था, तो इसमें से पहला फंदा तो आप बनाएंगे और ये इकट्ठा बनाएंगे। क्यों, ये एक्स्ट्रा फंदा है, रैप किया था हमने ताकि छेद ना आए, इसलिए हम करते हैं। 1, ये देखेंगे, 2 3 4 5, अगेन पलट लेंगे, धागा इस तरफ करेंगे, ऐसे लेंगे और इसे बनाएंगे। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रैप होना चाहिए यहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ये 5, ये 42 और यहाँ से हमने फिर से 5 फंदे लेने हैं।
अब फिलहाल जहाँ पे हमने जो है रैप किया था वहाँ तक आप इस तरीके से बनाते हुए जाएंगे। ये देखिएगा यहाँ पे आगे, ये देखें आप रैप है, इसमें से पहला फंदा तो उल्टा बनाएंगे। अब इसे और इसे इकट्ठा बनाना है, तो इसे उतार के सीधा कीजिएगा ऐसे। अब बैक साइड से ये लेंगे, देख रहे हैं आप, ऐसे, और बना लिया। फिर ये एक हो गया, 2 3 4 5, पलट लीजिए, देखिए गैप नहीं है यहाँ पे। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो गैप नहीं आएगा। फिर वही धागा अपनी तरफ किया, ऐसे और ऐसे बना लिया। अब वही रैप तक जाएंगे, फिर वही रैप का जो एक 2 का 1 करना है, उसके बाद वही 5 फंदे, यानी कि 5 5 5 5 फंदे हम इस तरीके से दोनों तरफ से फिलहाल लेते हुए जाएंगे। एक बार हो गया, 3 बार और करना है हमें, 3 बार यहाँ से 5 और 3 बार वहाँ से 5 हमने लेने हैं, और उसके बाद हम 2 करते हुए जाएंगे। ये देखिएगा यहाँ पर आ गए, ये बनाना है पहला वाला, और जो ये रैप किया था इसको इसके साथ हमने जोड़ना है। सीधी साइड में अलग तरीके से करेंगे, उल्टे साइड में अलग तरीके से करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5, पलट के फिर वही धागा इधर ऐसे यहाँ की तरफ ऐसे डाला, ऐसे बनाया, ऐसे निकाला। फिर लास्ट तक आपने सीधा बनाना है, वहीं तक जहाँ तक आपने रैप किया है। फिर उधर से 5 फंदे लेंगे। फिलहाल हम ऐसे ही करते हुए जाएंगे, 4 इधर और 4 उधर, 5 5 बार। अब ये देखिए मैं करती हुई गई हूँ, 4 बार यहाँ से 5 5 बार किया, 4 बार यहाँ से 5 5 लिए हैं, तो यानी कि 20 यहाँ से लिए, 20 यहाँ से लिए। अब मेरे पास यहाँ पे 15 स्टिचेस है और यहाँ पे 15 स्टिचेस बचे हैं। अब देखिएगा किस तरीके से करूँगी। अब यहाँ से तो फिर वही पूरा बनाती हुई जाऊँगी, और अब सिर्फ मैं 2 फंदे लूँगी, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, इस तरीके से। अब कैसे करना है, यहाँ से वही ये पहले आपने इस तरीके से रैप करना है, और लास्ट के रैप तक आपने इसे बनाते हुए जाना है सीधे। ये देखिएगा ये हो गया। अब क्या करना है, ये रैप वाला है, अब इन दोनों को तो आपने 2 का 1 करना है, ऐसे 1 फंदा हो गया और एक और 2 फंदा हो गया, सिर्फ 2 लेने हैं, पलट लीजिएगा। अब फिर वही यहाँ रैप तक जाऊँगी, रैप वाले को एक इसके साथ बनाऊंगी, यानी कि 2 फंदे फिर यहाँ से लूँगी, फिर वापस आऊँगी, फिर 2 यहाँ से लूँगी, वापस जाऊँगी, 2 यहाँ से लूँगी, वापस आऊँगी, 2 यहाँ से लूँगी, और लास्ट में मेरे पास सिर्फ 3 यहाँ रहेंगे और 3 यहाँ रहेंगे। अब 2 फंदे फिलहाल हम इसी तरीके से करते हुए इसमें शॉर्ट रोज में जाएंगे। ये देखिएगा यहाँ पे आ गए, ये बनाया, ये उतारा, इसे उतारा, सीधा किया, और इन दोनों को 2 का 1 किया उल्टे में, और फिर 1 बनाया, 2 ही लिए, पलट लिए, फिर धागा अपनी तरफ जैसे कर रहे थे वैसे ही 2 फंदे करते हुए दोनों तरफ अब जाना है। अब आप देखिए उसी तरीके से 2 करती हुई गई हूँ, और यहाँ पे लास्ट में 3 फंदे रह गए थे, तो मैंने इस तरीके से किया है। इसकी शेप देखेंगे आप, ये देखेंगे इसकी शेप जो है इस तरीके से आई है, ये देखिए ये गोलाई देखेंगे आप। ये अभी मैं जब 2 सिलाइयों में कर लूँगी तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये आपका जो है बैक साइड की कर्व जो है तैयार हो गई है, तो इस तरीके से आप इसे कार्डिगन में डाल सकते हैं। अब नॉर्मल जिस तरीके से आप कार्डिगन बनाते हैं आपने वैसे ही बनाना है, और फिर आपस में जोड़ देना है। अब आप ये देखिए बैक साइड भी इसका बना लिया, वही 11 इंच लॉन्ग किया है। अब बैक साइड में करेंगे तो उसी तरीके से जो हमने फ्रंट में जैसे हमने आर्म होल की कटिंग की है, 5 4 3 2 1, यहाँ 5 करेंगे, फिर उल्टी साइड में 5 करेंगे, फिर सीधी साइड में 4 करेंगे, फिर यहाँ 4 करेंगे, 3 करेंगे, 3 फिर 2 फिर 2। एक लाइन आपको दिखा देती हूँ, करना वही है, और उसको हम फिर गले की हल्की कटिंग होने तक इसे जो है नॉर्मल सीधा बनाएंगे। देखेंगे आप, 1 2 3 4 5। अब पूरी लाइन सीधी, और उल्टी तरफ से भी वहाँ से 5 फंदे बंद करेंगे हम। सीधी लाइन कर लिया, अब आपने उल्टी लाइन में जो है 5 फंदे यहाँ से बंद करने हैं। ये उतारा, ऐसे 1 2 3 4 और ये 5।
अब देखिए कटिंग उसी तरीके से करनी है जैसे हमने फ्रंट में की है। 5 किया, फिर इसके बाद 4 करेंगे, फिर 3 करेंगे और फिर 2 और 1 करेंगे। और उसके बाद आपको इसको गले की कटिंग तक जो है वहाँ तक बनाना है। गले की कटिंग हम ऊपर ऊपर करेंगे 6 लाइन पहले, 6 या 4 लाइन पहले करेंगे, वो हम उसके लंबाई के हिसाब से देख लेंगे। फ़िलहाल अब हम इसे कटिंग करके उसके बाद नॉर्मल शोल्डर तक सीधा बनाएंगे। ये बैक साइड पूरा हो गया, ऑलमोस्ट 4 लाइनें रह गई इसे पूरा होने के लिए। तो अब इसमें हल्की सी कटिंग दे रही हूँ मैं, और मैं पीछे जो है यहाँ पे फंदे बंद नहीं करूँगी क्योंकि जो फ्रंट का बॉर्डर है वो मैं उसके साथ जोड़ते हुए जाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे 24 फंदे और यहाँ पे 24 फंदे मैंने फ्रंट साइड में रखे हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी, 25 फंदे यहाँ बनाऊँगी और वापस मोड़ लूँगी। देख लेंगे आप किस तरीके से। पहले आपने 25 फंदे बनाने हैं, 1 2 3 4 ये देखिएगा ये 25 फंदे आपके बन गए। यहीं पे वापस जाऊंगी और फिर ये 25 फंदे आपने नॉर्मल ऐसे उल्टा बनाना है। तो ये दूसरी लाइन हो गई क्योंकि हार्डली 4 लाइन बची थी मेरी पूरी होने को, आगे का हिस्सा। ये आपकी दूसरी लाइन है। ये हो गया, पलट लीजिए। अब 24 फंदे बनाऊंगी, 1 2 24 फंदे बनाइएगा। ये देखिएगा 24 फंदे बना लिए। एक फंदा यहाँ छोड़ दूंगी, वापस मुड़ूंगी और ये चौथी लाइन है आपकी। ये 24 फंदे आपने उल्टे बनाने हैं। ये 4 लाइनें हो गई। उस तरफ से भी मैं एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से करूँगी, 25 बनाऊँगी और उल्टी तरफ से फिर जो है मैं एक फंदा छोड़ूंगी, फिर वापस जाऊँगी, इस तरीके से करूँगी। ये देखिए ये हो गया आपका। अब फ़िलहाल जो है आपने क्या करना है कि ये वाले फंदे जो है फ्रंट साइड के साथ जोड़ने हैं, 24 फंदे, और ये हम किसी में उतार के रख लेंगे। और यहाँ से भी एग्जैक्टली वही करूँगी, पहले 25 फंदे बनाऊँगी, वापस आऊँगी और फिर वापस जाऊँगी और एक फंदा वापस आके जो है छोड़ दूँगी। इस तरीके से आपने इसे 25 फंदे यहाँ भी इस साइड भी एग्जैक्टली बनाने हैं जिस तरीके से हमने यहाँ किया है। और आपको बता दूं कि इसके फ्रंट साइड भी जो है इस तरीके से तैयार हो गया है, देखेंगे आप। अब फ्रंट साइड में मैं आपको बस ये बता दूं कि कितना इसका जो है आर्म होल मैंने किया है। और यहाँ पे 24 फंदे हैं प्लस जो पट्टी के हमारे फंदे थे वो एक्स्ट्रा फंदे हैं। तो आर्म होल बता देती हूँ। ये देखिए ये है आपका यहाँ से यहाँ तक ये 8.5 इंच रदर। ये देखेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया है 9 इंच का आपका आया है। ये देखिएगा 9 इंच का आर्म होल आया है। उसी तरीके से बैक साइड पे भी है। अब जितने ये 24 फंदे हैं हमने इसके साथ जो है ऐसे जोड़ने हैं, सिर्फ 24 फंदे, पट्टी के फंदे नहीं जोड़ने हैं, सिर्फ 24 फंदे हमने इसके साथ जो है जोड़ने हैं। अगर आपने अभी जोड़ने हैं तो देखिए इसको हम इस तरीके से उतार के रखेंगे और फंदे जोड़ देंगे। ये देखिए ये आ गया, पलट लीजिए। इसके साथ आपने इसे जोड़ना है। देखिए ये लंबाई है इसकी। इसके साथ इसको 24 फंदों को 24 स्टिचेस जो है वो जोड़ने हैं। पट्टी के फंदे हमने नहीं जोड़ने हैं। ये आप इस तरीके से ऐसे करेंगे, ऐसे, और फिर ये उतार दिया, ये ऐसे, ये उतार दिया। अब सारे फंदे जितने 24 हैं आपके इसी तरीके से आपस में
जुड़ जाएंगे। अब देखिएगा इस तरीके से मैंने ये बंद कर दिया है। इस फंदे को भी मैं यहीं रखूँगी, आप ये देखेंगे इसमें उतार के ऐसे। फ़िलहाल ये पट्टी के फंदे रहने दिए हैं, इन्हें नहीं किया है हमने। अब आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम पहले ये फंदे इसमें उतार लेंगे ऐसे। उस साइड पे हमने 25 फंदे रहने देना है। ये देखिएगा ये 25 फंदे हैं आपके। इस वाले को आपने एग्जैक्टली सेम ऐसे ही रखना है। यहाँ से धागा लेंगे आप और ये पहले हम पूरी लाइन सीधी बनाएंगे और उल्टी लाइन में यहाँ पे हम एक फंदा फिर रहने देंगे। ये देखिएगा पहले पूरी लाइन आप सीधी बनाइएगा इस तरीके से। 4 लाइनें करनी है तो ये हमारी पहली लाइन है। ये आ गया आपका। अब पलट के आपने यहाँ से 24 फंदे ही बनाने हैं, एक फंदा हमने छोड़ना है। तो 24 फंदे बनाइएगा। ये देखिएगा आपके 24 फंदे आ गए। ये एक फंदा हमने यहीं पे छोड़ना है, पलट लेना है। अब ये पूरी लाइन आपकी सीधी जाएगी और एक लाइन उल्टी जाएगी। 4 लाइनें हमारी पूरी हो जाएगी और फिर इसको आपने दूसरे शोल्डर के साथ जोड़ देना है फ्रंट के। ये देखिएगा ये हो गया आपका। अब इसको आपने ये दूसरे वाले के साथ ऐसे जोड़ देना है इस तरीके से। तो ये मैं पहले इस वाले उसमें डालूंगी और उसके बाद इसे जोड़ देंगे हम। जैसे वो साइड जोड़ी थी वैसे ही हम ये साइड भी जोड़ेंगे। ये देखिए हो गया। ये आपने ऐसे लिया, पलट लिया इस तरीके से और इन्हें आप एक एक करके जिस तरीके से वहाँ से जोड़ा है वैसे ही इन्हें भी आप जोड़ेंगे। ये ऐसे, ये दोनों है, इन्हें मिला के आपने आपस में जोड़ना है। अब आप देखिए इस तरीके से ये जो है आ गया है। अब हमने क्या करना है कि ये देखेंगे आप, इसका गला है ये देखिए, ये जोड़ दिया है मैंने। ये इसके शोल्डर्स ऐसे जोड़ दिए हैं इस तरीके से। अब हमने ये जो बैक का गला होता है ये पट्टी बैक में लेते हुए जानी है और यहाँ तक या सेंटर तक लानी है। वो आपकी अपनी अपनी मर्जी है कि आपने कहाँ इनको जोड़ना है। तो मैं तो एक साइड से इसे बनाऊंगी और यहाँ पे लाके इसके साथ जो है जोड़ देंगे। अब किस तरीके से करेंगे ये 2 लाइनें आपको बताती हूँ, फिर आपने उसी तरीके से इसे करते हुए जाना है। तो देखेंगे अभी यहाँ पे ऐसे है ये। अब पहले तो जो है यहाँ से बता देती हूँ आपको इस साइड से, क्योंकि हमें जो है इसको साथ में लेते हुए जाना है। अब देखिए पहले मैं ये वाले सारे फंदे जो है इसमें डालूंगी, क्योंकि हमें साथ में जो है इसे भी लेते हुए जाना है। पहले तो आप सारे फंदे जो आपके इस तरफ होंगे आप इसमें डालिएगा। ये देखिए ये आपने डाला, ऐसे है, ये देख रहे हैं ये इस तरीके से। अब पहले हम ये पट्टी बनाएंगे ये वाली और फिर इनके साथ साथ लेते हुए जाएंगे। तो ये पट्टी इस तरीके से होती हुई जाएंगी। तो ये बना लिया आपने। अब जो ये वाला फंदा है लास्ट वाला, इसे लेंगे ऐसे और यहाँ पे हमारा जो एक फंदा था ये देखेंगे आप, ये है। अब ये फंदा इसके साथ ऐसे लेंगे। अब अगर आपको यहाँ पे गैप दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको यहाँ पे गैप दिख रहा होगा तो पहले तो हम इस गैप में से एक फंदा ऐसे लेंगे इस तरीके से। ये देखेंगे बस छेद नहीं आना चाहिए, वो आपने ध्यान देना है। ये लिया आपने ऐसे, देख रहे हैं ये, और इसको भी लिया साथ में ऐसे इस तरीके से, ये और साथ में ये वाला फंदा देंगे। ये यहाँ से आप बैक साइड से लीजिएगा इसको, ये बैक से लिया फिर इसको लिया। अब इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है ऐसे। ये लिया 2 का 1 कर लिया, ये देखिए इस तरीके से। फिर पलट लीजिए। अब पलटने के बाद पहला फंदा तो मैं उतारूंगी और बाकी फंदे मैं सीधे बनाऊंगी ऐसे।
ये आगे देखेंगे, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, एक एक फंदा मैं इसी तरीके से जो है इसमें लेते हुए जो है जाऊंगी। ये फंदा बार बार उतर रहा है क्योंकि यहाँ पे गैप है, वो कोई दिक्कत नहीं है, उसे आप ले लीजिएगा साथ में। ये देखिए, अब फिर से ये सारे फंदे पहले बनेंगे, लास्ट वाला फंदा नहीं बनेगा। तो आपने ऐसे करना है, ये देखिए, सिर्फ लास्ट का फंदा नहीं बनाना है आपने, ऐसे लिया इस तरीके से। अब जो लास्ट का फंदा है वो ऐसे लिया सीधी तरफ, और जो ये फंदा आपको दिख रहा है इसको और इसको हमने 2 का 1 करना है। तो ये ऐसे उतारा, इसे लिया, 2 का 1 कर दिया ऐसे। ये देखिएगा, ये देख रहे हैं। फिर पलट के वही पहला फंदा जो है उसे उतारूंगी ऐसे, ये देखिएगा। पहला फंदा उतारने के बाद बाकी फंदे हमने ऐसे सीधे बनाने हैं। ये देखिए, बना लिया, पलट लीजिए। फिर पूरे बनाऊंगी, फिर लास्ट का नहीं बनाऊंगी, और एक एक फंदा यहाँ से लेती भी जाऊंगी। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूंगी, जहाँ आपको गैप दिखेगा उस गैप को फिल ज़रूर कीजिएगा। ये देखेंगे आप, ये देखिए, अगर आप को यहाँ गैप दिख रहा है तो यहाँ फिल ज़रूर करेंगे। अब कैसे करेंगे, एक लाइन और दिखा देती हूँ। ये देखेंगे, अब लास्ट के फंदे तक लास्ट एक फंदा नहीं बनाना है, बाकी सारे फंदे आपने ऐसे सीधे बनाने हैं। अब आ गए आप लास्ट फंदे पे, इसे सीधे ऐसे उतारिएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे गैप दिख रहा है, अगर मैं इसके साथ लेती हूँ तो बीच में गैप दिख रहा है तो गैप आ जाएगा। तो गैप में से आपने देखेंगे ऐसे लेना है, इसे ऐसे लेंगे इस तरीके से, और इस वाले फंदे को इस पे से उतार दूंगी। ये देखिए, हो गया। पलट लीजिए, पलटने के बाद वही पहला फंदा बिना बुने उतारूंगी और बाकी फंदे हम सीधा बनाएंगे। तो इसी तरीके से अब आपने ये एक एक फंदा लेते हुए जाना है, और अगर सेंटर में आपको कहीं गैप नज़र आ रहा है तो वो गैप को हम इस तरीके से फिल करते हैं। अब देखिए, इस तरीके से करते हुए गई हूँ। ये देखेंगे आप, ये देखिए बैक साइड, ये देखिए कितना खूबसूरत सा बैक साइड बनता है इसका, किस तरीके से चेन आती है, और अंदर भी कोई उभरा हुआ नहीं होता है कि आपको लगे। अब ये करते करते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ जहाँ पे हमने ये छोड़ा है, तो यहाँ पे हम सुई से जो है इसे सिल देंगे। आप चाहे तो इस तरीके से बैक, जिसको सुई से सिलना नहीं होता है वो ऐसे बैक करके इसको बंद कर देगा तो एक छोटी सी लाइन दिखेगी, बट मैं आपको यहाँ पे सुई से बताती हूँ और उसके बाद फिर हम इसके बाजू जोड़ेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पे मैंने धागा काट लिया है, आपने इस तरीके से डालना है। अब सुई से किस तरीके से सिलेंगे, देखिए ये है ऐसे। अब पहला फंदा तो मैं ये सीधा है तो इस तरीके से उतारूंगी, और इस वाले फंदे से मैं ऐसे डालूंगी, यहाँ से देखिए ये डाला। अब यहाँ से भी मैं पहला फंदा सीधा होगा तो इस तरीके से उतारूंगी, ये देखेंगे आप, ये है सीधा, ये उतारूंगी और इसमें ऐसे डालूंगी, ये डाला और खींच लिया। फिर वही, अब ये उल्टा फंदा है तो ऑब्वियसली ऐसे ही उतरेगा और ऐसे डालेगा, ध्यान से देखिएगा क्योंकि उल्टे फंदे को हमने वैसे ही करना है। ये उल्टा है ऐसे और ऐसे, ये देखेंगे यहाँ पे बंद हो जाएगा। ये उल्टा है, इसे ऐसे उतारा और इसमें से मैंने ऐसे डाला, ये उतारा और ऐसे, और यहाँ से भी ऐसे उतारा और ऐसे, देखेंगे ये उतारा ऐसे और यहाँ इस तरीके से, ये उतारा ऐसे। अब सारे फंदे आप ये देखेंगे इस तरीके से बंद हो रहे हैं, सारे फंदे मैं इसी तरीके से बंद करूँगी। ऐसे उतारूँगी, इस तरीके से डालूँगी, फिर ये ऐसे उतारा, ऐसे डाला, ये देखेंगे ये बंद हो गया इस तरीके से। अब जो ये पोर्शन है ये आपने थोड़ा सा नीचे को ले जाकर इस चीज़ को ध्यान से करना है बंद, ताकि यहाँ पे आपका सही से आ जाए। देखेंगे अब मैं इसमें डालूँगी, फिर वापस मैं यहाँ लूँगी, ऐसे हल्के से इस पर फिर से डालूँगी ऐसे, ये देखिए ये बंद हो गया आपका, और साइड भी सही से हो गया। अब आप इसे अंदर ले जाकर अंदर की तरफ से
बंद कीजिएगा। इसके बाजू के पार्ट पे देखिए, बाजू जो है इसमें मैंने 46 स्टिचेस डाले हैं और इसमें भी मैं शॉर्ट रोज करने जा रही हूँ। दोनों बाजू एक जैसी बनेगी। अब देखिए कैसे करूँगी। बेसिकली मैं इसको भी जो है बाजू को इस तरीके की शेप देना चाह रही हूँ। ये देखेंगे आप। अब यहाँ पे मैंने 46 स्टिचेस डाले हैं। 46 स्टिचेस को मैंने क्या किया कि सेंटर में 14 और फिर मेरे पास जो है जो फंदे बचे हैं उसमें से मैंने यहाँ किया 4 4 16 और 16 बचे हैं मेरे पास। 14 मैंने सेंटर में करा, फिर उसके बाद 4 किए, 4 किया और फिर 4 किया, फिर 2 और फिर 2। यहाँ से भी वही किया, 4 4 4 2 2, इस तरीके से। ये मैं ऐसे शॉर्ट रोज करूँगी। पहले मैं सेंटर का 14 बनाऊँगी, फिर वापस जाऊँगी, फिर यहाँ से 4 बनाऊँगी, फिर वापस जाऊँगी, यहाँ से 4 लूँगी, फिर वापस जाऊँगी, फिर यहाँ से 4 लूँगी। ऐसे करते हुए मैं इसमें शॉर्ट रोज बनाऊँगी। सेम है जिस तरीके से मैंने कार्डिगन का आपका बताया कि उसमें जो है मैं जो फ्रंट ओपन है बेसिकली कार्डिगन, उसमें जिस तरीके से कर रही हूँ, बाजू में भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये आप किसी भी बाजू में बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जिसमें हमने फ्रंट में या बैक में शेप दी है उसमें ही कर सकते हैं। ये आप किसी भी बाजू में इस तरीके से राउंड शेप जो है एक आर्क वाली दे सकते हैं। तो देखिएगा किस तरीके से देंगे। अब 46 स्टिचेस डाले हैं। 46 में से यहाँ 16 और यहाँ 16 छोड़ के पहले सेंटर के 14, यानी कि 16 बनाऊंगी, साथ में 14 फंदे बनाऊंगी। अब देखिएगा किस तरीके से बनाऊंगी। पहले मैं ये आपने पहले 16 और 14 स्टिचेस यानी कि 30 स्टिचेस आपने बनाने हैं ऐसे पहले नॉर्मल। अब ये देखिएगा, ये मैंने पहले 16 बनाए, अब ये सेंटर के 14 बनाए हैं। यहाँ पे 16 स्टिचेस है, 16 स्टिचेस है। अब मैं यहीं पे पलट लूँगी ऐसे। धागा इस साइड रहेगा, इसको ऐसे लेना है, ध्यान से देखिएगा। धागा यहाँ है मेरा और इसे मैंने बना लेना है उल्टा। अब ऐसे उल्टा बनाने से क्या हुआ कि यहाँ पे मेरे पास ये देखेंगे आप, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए। अब करना क्या है, यहाँ से 14 स्टिचेस लूँगी। पहला ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, 14 स्टिचेस ले लिए। यहीं पे पलट लूँगी। यहाँ पे इस समय मेरे पास 16 स्टिचेस है। धागा ऐसे रखूँगी, इसको इस तरीके से डालूँगी, धागा यहाँ देखेंगे आप, और इसे बनाऊँगी ऐसे। तो यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे 2 आ गए। अब जहाँ तक हमने मोड़ा था, टर्न किया था, वहाँ तक पहले जाऊँगी, देखेंगे इस तरीके से नॉर्मल बनाते हुए। ये देखिए, ये अब इसमें से पहला फंदा बनाऊंगी जो हमने टर्न किया था, रैप किया था, और ये जो दूसरा फंदा है वो इसके साथ बनाऊंगी। तो ये इसके साथ ऐसे लिया आपने, 2 का 1 किया, 1 फंदा हो गया, 2 3 4, ये लिया आपने 4 फंदे। फिर पलट लिया, धागा ऐसे रखा, ऐसे लिया और इसे आपने ऐसे रैप किया। देखिए, अब जहाँ तक रैप किया हम वहाँ तक फिर से उल्टी साइड पे बनाएंगे आप पूरे उल्टे फंदे। अब ये देखिएगा, ये हमने इस पे रैप किया था, इसमें से पहला फंदा बनाऊंगी और दूसरा फंदा किस तरीके से बनाऊंगी देखिएगा। ये उतारा आपने, इसे उतारा, ऐसे किया, फिर ये वापस लिया। अब बैक साइड से जाके इन दोनों में ऐसे डाला, देख रहे हैं आप, ऐसे डाला बैक से, फिर 2 का 1 किया। तो 1 फंदा, ये दूसरा फंदा, तीसरा फंदा, चौथा फंदा। ऐसे मैंने क्यों किया कि यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा अगर हम इसे रैप को ऐसे करेंगे। पलट लीजिए, पलटने के बाद फिर से ऐसे लिया धागा, ये डाला, इसको इस तरीके से बनाया तो ये रैप हो गया। अब फिर वही लास्ट के रैप तक, जहाँ तक हमने रैप किया था वहाँ तक आपने इस तरीके से नॉर्मल सीधा बनाना है। ये देखिए आ गए फिर से यहाँ पे। इसमें से पहला फंदा बनाएंगे और इसको एक साथ बनाएंगे। तो 1 फंदा, 2 3 4, पलट लीजिए, फिर वही रैप करेंगे, ऐसे लिया, ऐसे बनाया, फिर अगले रैप तक आपने उल्टा बनाना है। ये देखिए यहाँ पे आ गए फिर से, पहला फंदा ऐसे, इसे उतारेंगे, इसे उतार के ऐसे सीधा करेंगे, इसे वापस लेंगे और बैक साइड से ऐसे डालेंगे दोनों में से, और
ये निकाल लिया, 2 का 1 कर दिया, एक फंदा, 2 3 4, पलट लीजिए, फिर वही धागा अपनी तरफ ऐसे लिया, इस तरीके से इसे बनाया। अब पूरी फिर से बनाएंगे, जहाँ तक रैप किया है वहाँ तक सीधा बनाएंगे आप इसे। अब देखिए जहाँ पे मैंने रैप किया है ये आपको पता भी नहीं चलेगा, अगर जिस तरीके से मैं बता रही हूँ वैसे रैप करेंगे तो देखेंगे आप, यहाँ पता भी नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पे धागा रैप किया था। अब ये देखिए आगे फिर से यहाँ पर ये रैप है, इसमें से पहला फंदा आप बनाएंगे और इन दोनों को इकट्ठा बनाएंगे, 1 2 3 4, पलट लीजिए, फिर वही रैप करेंगे ऐसे, फिर लास्ट के रैप तक आप जाएंगे, जहाँ पर हमने रैप किया है वहाँ तक आप जाएंगे। अब ये देखिए आगे यहाँ पे ये वाला बनाएंगे, इसे उतार के ऐसे सीधा करके ऐसे करेंगे, फिर इसे लेंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे, एक फंदा, 2 3 4, पलट लीजिए। अब हमारे पास 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, अब हमने 2 फंदे करने हैं। तो पहले वही रैप तो हम करेंगे ही करेंगे इस तरीके से जैसे हम कर रहे थे, ऐसे रैप तक जाइएगा। अब देखिए हमने 3 बार 4 यहाँ से लिए और 4 यहाँ से लिए, अब हमारे पास लास्ट में सिर्फ 4 फंदे बचे हैं, तो हम उसमें से 2 फंदे लेंगे। ये देखिएगा रैप पे आ गया, पहला वाला फंदा बनाएंगे, अब इन दोनों को आप 2 का 1 करेंगे और एक फंदा और बनाएंगे। अब ये लास्ट के 2 फंदे, पलट लीजिए, पलटने के बाद यहाँ से फिर वही ऐसे रैप किया और उस रैप तक आपने उल्टा बनाना है। ये देखिएगा आगे फिर से जहाँ पे ये रैप है, इसमें पहला फंदा बनाएंगे, इसे उतार के सीधा करेंगे, फिर ये लेंगे, इनको 2 का 1 किया, फिर एक फंदा बनाया। अब यहाँ 2 रह गए और वहाँ 2 रह गए हैं, पलट के वही रैप करेंगे ऐसे और जहाँ तक रैप है वहाँ तक जाएंगे, आप सीधा बनाएंगे। ये देखिएगा आगे हम यहाँ पे जहाँ पे रैप है ये पहला बनाया, ये 2 का बनाया, 2 को 1 किया और फिर ये लास्ट फंदा है, देख रहे हैं। अब पलट के वही, अब रैप नहीं करना है, अब ये उल्टे बनेंगे और यहाँ रैप तक जाएंगे और इन 2 फंदों को भी आपने लेना है। अब हम रैप नहीं करेंगे, देखें क्योंकि फंदे हमारे यहाँ से फिनिश हो गए हैं। अब पहले ये उल्टा बनाएंगे उस रैप तक। अब ये देखिएगा आ गए हम यहाँ पे, पहला फंदा बनाएंगे, इसे उतारेंगे, ऐसे सीधा करेंगे, इसे लेंगे और इन दोनों को आपने ऐसे करके 2 का 1 करना है और ये लास्ट का फंदा। तो आपके जो शॉर्ट रोज है देखेंगे आप ये ख़त्म हो गए और देखिएगा इसका आर्क, देख रहे हैं आप इस तरीके से आया। मैं हाफ करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये आर्क आप किसी पे भी जो है बाजू पे बना सकते हैं। इसके बाद तो देखिए नॉर्मल बाजू जिस तरीके से हम बनाते हैं बाजू वैसे ही बनेंगी। पहले 4-5 बार जो है 3-3 लाइंस के बाद बढ़ाऊंगी, फिर 5 लाइंस के बाद बढ़ाऊंगी और ऊपर कम से। अब देखिए बाजू बनाती हुई गई हूँ, यहाँ पे 12 इंच बाजू बना ली है और जो मेरे पास फंदे हैं वो हैं आपके 90 स्टिचेस यहाँ पे इस समय हो गए हैं मेरे। जिस तरीके से आपको पता है वैसे ही बढ़ाती हुई गई हूँ। 12 इंचेस है, 12 इंच। अब वही 5 4 3 2 1 जैसे फ्रंट एंड बैक में किया है वैसे ही करूँगी और उसके बाद एक एक फंदा इसमें करती हुई जाऊँगी। यहाँ से हम देखेंगे ऐसे करेंगे, ये 5 फंदे करेंगे पहले आप ऐसे 1 2 3 4 5। अगेन पूरी लाइन करेंगे, यहाँ से 5 करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 2 और फिर 1, फिर एक एक फंदा हम करते हुए इसमें जाएंगे। अब देखिएगा सीधी लाइन कर ली, उल्टी लाइन में वही 5 फंदे पलट के यहाँ से आपने 5 फंदे करने। ये किया ऐसे 1 2 3 4 और 5, फिर पूरी लाइन उल्टी, फिर अगली लाइन में 4 फंदे करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 2 करेंगे। इस तरीके से हम पहले इसकी 1 तक करेंगे, उसके बाद एक एक फंदा करते हुए जो है जाएंगे। अब देखिएगा ये कर लिया मैंने 5 4 3 2 1। अब एक एक फंदा दोनों तरफ से फिलहाल हम करते हुए जाएंगे। हमने जो फ्रंट का आर्म होल बनाया है उसके हाफ तक मैं एक एक फंदा करते हुए जाऊंगी, यानी कि यहाँ से मैं उसके हाफ
आर्म होल से नापूंगी फ्रंट के, और एक एक फंदा भी करती हुई जाऊंगी उसके हाफ तक। उसके बाद 3-3 फंदा करेंगे। तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ से फिलहाल ऐसे एक फंदा यहाँ से, फिर पूरी लाइन बनेगी, फिर एक फंदा यहाँ से, फिर एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से, इस तरीके से करते हुए इसमें जाना है आपने। और फिर आपको बताती हूँ 3-3 हम कहाँ पे करेंगे। अब बाजू में देखिएगा आप, एक एक फंदे मैंने 10 बार किया है। अब मैं यहाँ से ये 3-3 फंदे करते हुए बंद करूँगी, ऐसे 3-3 करूँगी, 1 2 3, पूरी लाइन बनाएंगे, उल्टी लाइन में वहाँ से भी 3 करेंगे। अब फिलहाल हम 3-3 करते हुए जाएंगे, और ऊपर 8 या 10 फंदे रहने पर हम इसे एक लाइन में बंद कर देंगे। ये देखेंगे आप, ये लाइन पूरी आप सीधी बनाएंगे पहले, ये देखेंगे उल्टी लाइन सीधी लाइन बन गई। पलट के यहाँ से भी 3 फंदे आपने बंद करने, ये उतारा ऐसे, 1 2 3, फिर वही पूरी लाइन उल्टी, फिर वहाँ से भी 3, इस तरीके से फ़िलहाल हम इसे करते हुए जाएंगे जब तक के पास आपके पास 8 या 10 फंदे रह जाते हैं। उन्हें फिर आपने एक लाइन में बंद करना है। तो देखेंगे दोनों बाजू एक जैसी बनती है। तो ये वाली बाजू ऑलरेडी मैंने बना रखी है, ये देखेंगे आप, ये देखिए। अब यहाँ पे जो ऊपर है 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे रह गए थे, उसके बाद उसे एक लाइन में बंद कर दी। तो ये देखेंगे आप, इस तरीके से आपकी ये बाजू जो है तैयार हो गई। अब ये देखिएगा, इस तरीके से ये जो है मैंने बना ली है। अब इसको हम जो है उसके साथ जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये आपका तैयार हो गया। अब मैं इसके जो है बटन लगाऊंगी और साथ में इसके बाजू जोड़ती हूँ, तो फिर आपको इसका लुक दिखाती हूँ कि किस तरीके का आएगा। ये देखेंगे आप। तो पहले इसे हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए आपकी स्वेटर इस तरीके से तैयार हो गई है, राउंड शेप की। आप देखेंगे नीचे से इसकी शेप राउंड आई है। ये देखेंगे, ये मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, ये देखिएगा, ये इस तरीके से देखेंगे आप, ऐसे राउंड आई है। ज़्यादा राउंड रखना है तो आप उस हिसाब से फंदे कम रखिएगा। नॉर्मल प्लेन जो है स्वेटर बनाई है मैंने, सिंपल सी, ताकि जो बिगनर्स है उन्हें भी बना पाए। और ये थोड़ी सी शॉर्ट स्वेटर है, इसलिए मैंने इसकी बाजू भी आप देखेंगे शॉर्ट रखी है। तो इस तरीके से आपकी स्वेटर जो है तैयार हो गई। तो चलिए फिर बनाइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।